सो दिस इज Lenovo EloQ। देखो इंडिया में अभी रिसेंटली Lenovo ने एक नई सीरीज लॉन्च की है EloQ लैपटॉप्स की, एंड काफी शॉकिंग एंड सरप्राइज कर देने वाली चीज है कि जिस प्राइस पॉइंट पे हमें इस सीरीज के लैपटॉप्स मिलते हैं ना, एंड उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मतलब देखने वाली चीज है। ये गेमिंग सीरीज के लैपटॉप है एंड काफी ज्यादा लैपटॉप हमें इस सीरीज के अंदर मिल जाते हैं, जिनमें हमें RTX 3050, RTX 4050 और तो 4060 GPU भी है, और प्राइस एक्चुअल में काफी कम है। ये सारे मॉडल आपको 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। और ये जो अपने पास मॉडल है उसके अंदर हमें Ryzen 7 के साथ ही RTX 4060 ग्राफिक कार्ड मिलेगा 8GB वाला। परफॉर्मेंस तो इसकी एकदम ही कमाल की है। और लैपटॉप के बॉक्स के अंदर हमें एक लैपटॉप मिल जाएगा एंड उसी के साथ ही पावर अडेप्टर। इसका जो डिजाइन है ना वो देखो बिल्कुल ही आइडियापैड एंड लीजन सीरीज वाला है। लैपटॉप की टॉप प्लेट पे हमें Lenovo और EloQ की ब्रांडिंग मिल जाती है। लैपटॉप की बैक साइड पे काफी बड़े एयर वेंट्स हैं, जिसके कारण लैपटॉप में हीटिंग का इशू बिल्कुल ना के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बैक साइड और लेफ्ट और राइट की साइड पे भी हमें सारे वेंट्स ही वेंट्स मिल जाते हैं। एंड जो इसका टॉप प्लेट फ्लेक्स है वो बहुत ही कम है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी एकदम ही मिनिमल साइज का। एंड लैपटॉप की जो बॉडी है वो हमें मिल जाती है पॉलीकार्बोनेट की, जिससे काफी स्टर्डी सा फील होता है। ये ओवरऑल जो लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफी बढ़िया है। सिंगल हैंड से लिड ओपन हो जाती है एंड 120 डिग्री तक चली जाती है। और इसके कीबोर्ड के नीचे हमें सारी ब्रांडिंग्स मिल जाती हैं। Lenovo की ब्रांडिंग होगी, Ryzen और Nvidia के स्टिकर्स वगैरह। एंड लैपटॉप का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो देखो थोड़ा सा हमें नियॉन ब्लू कलर की थीम के अंदर मिल जाएगा। बैक साइड पे ब्लू कलर की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। एंड इसके कीबोर्ड के अंदर जो हमें नंपैड मिल जाता है ना वो मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा, बट इन जनरल काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं आती। और देखो यार एक चीज है, गेमिंग लैपटॉप है तो वेट तो इसका होगा ही, अराउंड 2.5 किलोग्राम इसका वेट है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन। AMD की लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है इसके अंदर। ये Ryzen 7 7840HS वाला मॉडल है। 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। 16 MB की L3 कैशे मेमोरी होगी, TDP की 135 वॉट्स की। एंड जो इसकी बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 3.8 GHz और 5.1 GHz इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। Ryzen 7 के साथ ही 4060 RTX हमें ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 8GB का डेडिकेटेड। 8GB की DDR6 VRAM है GPU की। एंड जो ग्राफिक कार्ड की मैक्स TGP है वो है इसकी 115 वॉट्स। 16GB की रैम दे रखी है लैपटॉप के अंदर। प्री इंस्टॉल DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एकदम ही बढ़िया डुअल चैनल। एंड इसके जो रैम है ना हम उसे 64GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। उसी के साथ ही 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में। और ये है इसके रीड एंड राइट के स्कोर्स। और अपना लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड्स के अंदर बूट हो जाता है। स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है, एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिल जाती है हमें NVMe की, तो इसके अंदर हमें SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसमें जो हमें MS ऑफिस दिया गया ना वो देखो प्री इंस्टॉल तो मिलता है लेकिन सिर्फ 1 महीने के ट्रायल वर्जन पे मिलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में नहीं मिलता। देखो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1,10,000 के करीब है। अराउंड 1 लाख रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नंपैड। एंड जो इसका कीबोर्ड है वो सिंगल लाइट वाला है, वाइट बैकलाइट। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ना इसके अगर कीबोर्ड के अंदर RGB होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। डिफरेंट कलर्स को चूज करके दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। बस बैकलाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम फंक्शन प्लस स्पेस बार से। की ट्रैवल काफी बढ़िया इसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ऐसा कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो नंपैड है ना वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है यूज करने में। 1-2 दिन चलाओगे ना तो इजीली हाथ बैठ जाएगा आपका। एंड इसका जो ट्रैक पैड है वो एकदम ही बढ़िया है, बड़े साइज वाला। एंड देखो इस लैपटॉप की जितने भी मेजर कनेक्टिविटी ऑप्शन है ना वो बैक साइड पे मिलती है हमें। चार्जिंग पोर्ट, उसी के साथ ही HDMI 2.1 पोर्ट है, देन LAN पोर्ट मिल जाती है। लैपटॉप के अंदर आपको 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड पे एक USB-C 3.2 Gen 2। ये पोर्ट डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी 140 वॉट तक की है एंड डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। और इसी के साथ ही 3.5mm जैक है इसके अंदर। राइट साइड पे एक फिजिकल ई कैमरा शटर का बटन दिया गया लैपटॉप में, और उसी के साथ ही एक USB 2.0 टाइप A पोर्ट मिल जाती है। नाउ डिस्प्ले, तो वो तो एकदम ही बढ़िया गेमिंग लैपटॉप वाले डिस्प्ले। लैपटॉप के अंदर 15.6 इंचेस की FHD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, 315 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC। लेकिन एक चीज है देखो इसी वेरिएंट के अंदर जो आपको मोस्ट ऑफ दी बाकी सभी लैपटॉप्स मिल जाते हैं ना उनके अंदर हमें 100% sRGB मिलती है, लेकिन इस पे हमें 62% दे रखी है। काम काफी बढ़िया से हो जाता है, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन वाले काम करने हैं ना आपने, फिर आपको मेरे अकॉर्डिंग एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा 100% sRGB वाला। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी कलर एक्यूरेसी है ना वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। मग स्विच का फीचर दिया गया लैपटॉप में, सो इंटरनल डिस्प्ले भी आप चेंज कर पाओगे GPU से लेनी है या फिर iGPU से। उसका ऑप्शन आपको Lenovo के इनबिल्ट वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। GPU वर्किंग मोड में जाके चेंज कर सकते हो उसे आप। डेडिकेटेड GPU मॉडल सेलेक्ट करके GPU से डिस्प्ले ले लोगे, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी उसके अंदर, बस बैटरी बैकअप थोड़ा कम होगा। और iGPU ओनली पे iGPU से डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, जिससे बैटरी बैकअप बढ़िया हो जाएगा।
एंड एक और चीज है, आप हाइब्रिड पे भी यूज कर सकते हो उसे, वो भी ऑप्शन काफी बढ़िया है, जिससे डिस्प्ले ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी iGPU और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे। ये भी बढ़िया चीज रहती है। अब देखो ये जो Lenovo Vantage है ना, उसमें एक तो आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हो और उसी के साथ ही थर्मल मोड सेटिंग में आप मोड चेंज कर सकते हो, लाइक परफॉर्मेंस मोड हो गया, बैलेंस मोड हो गया एंड साथ में क्वाइट मोड हो गया। कस्टम मोड भी है जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको। गेमिंग के टाइम तो परफॉर्मेंस मोड ही रखना है ताकि सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स मैक्स सेटिंग्स पे रह के गेम खेलें। और इसके अलावा लैपटॉप के अंदर आपको रैपिड चार्ज का ऑप्शन दिया गया, GPU ओवरक्लॉक का भी ऑप्शन है एंड काफी बढ़िया बढ़िया बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 2 वोल्ट के 2 राउंड फायरिंग स्पीकर्स दे रखे हैं लैपटॉप में। साउंड आउटपुट नॉर्मल है इसकी, जैसे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में होती है। FHD कैमरा 1080p वाला वेबकैम है इसके अंदर एंड इसका जो वेबकैम है ना, उस पे कोई भी फिजिकल शटर बटन नहीं है प्राइवेसी के लिए, लेकिन ई शटर को सपोर्ट करता है जो कंट्रोल होता है फिजिकल बटन से, जो कि राइट साइड में दिया गया लैपटॉप की। बैटरी बैकअप इसका नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप जैसा ही है, 60 वॉट आवर्स की बैटरी है, तो नॉर्मल रेगुलर यूजेज पे ना काम करते हुए आपको 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। थोड़ी इसकी जो सेटिंग्स है उसे ट्वीक करके थोड़ा बैटरी बैकअप आप बढ़ा सकते हो, लाइक परफॉर्मेंस मोड से इसको अगर आप बैलेंस मोड पे चलाओगे तो। और अराउंड 80 मिनट के अंदर बैटरी फ्रॉम 0 to 100% इसकी चार्ज हो जाती है। हमने इस पे सारे बेंचमार्क्स रन करके देखे। देखो मेरे सिनेबेंच के स्कोर्स आ रहे थे सिंगल कोर के 1550 और मल्टी कोर के 15126। मुझे स्कोर्स में थोड़ा डाउट है, ये काफी कम आया है। मैंने काफी जगह चेक किया तो जो इसके एक्सपेक्टेड स्कोर्स है ना, वो थे मल्टी कोर के 17000 और सिंगल कोर के 1700। आई थिंक मेरे वेरिएंट के अंदर कुछ होगा, लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली, सिर्फ स्कोर्स ही थोड़े कम दिखा रहा था। Geekbench 6 CPU स्कोर्स है, सिंगल कोर 2633 एंड मल्टी कोर 12055 एंड Geekbench 6 GPU के स्कोर्स है 92-219। फिर मैंने इस पे ब्लेंडर के बेंचमार्क रन किए। देखो इसके अंदर ना रेंडर टाइम शो करता है, जितना कम टाइम उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। मॉन्स्टर स्कोर्स 105, जंक शॉप 62 एंड क्लासरूम 46। ये इसके 3D मार्क के स्कोर्स। CPU स्कोर्स है 9622, GPU स्कोर्स है 10965, 9802 टोटल। पास मार्क के स्कोर्स है 9426 एंड ब्लेंडर के स्कोर्स अराउंड 3733 हैं। अब देखो आप में से जिसे भी एडिटिंग करनी है ना, तो यहाँ पे पूरा ध्यान दो। फोटोशॉप एंड प्रीमियर प्रो काम करके देखा, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। प्रीमियर की जो टाइमलाइन है वो एकदम ही स्मूथ है इसकी। 4K 60 FPS प्रोजेक्ट 7 मिनट के अराउंड, जैसी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस होती है ना, 30 to 40 मिनट्स के अंदर रेंडर हो गया था एंड काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही ज्यादा लेयर्स वाला। नॉर्मल 4K प्रोजेक्ट भी टेस्ट किया था, 4K 60 FPS 8 से 10 मिनट रेंडर टाइम, 3 मिनट का प्रोजेक्ट 5 लेयर्स का। फोटोशॉप भी काफी बढ़िया से चल रहा था। अब देखो यार गेमिंग लैपटॉप है तो इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो हम एकदम ही डिटेल के अंदर चेक करेंगे। सारी बढ़िया गेम्स मैंने इसके ऊपर रन करके देख ली। सबसे पहले साइबरपंक 1080p रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे थी और DLSS क्वालिटी पे, तो FPS आ रहे थे 60 to 75। फिर 1080p अल्ट्रा प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग ऑफ किया एंड DLSS क्वालिटी पे, उसके बाद FPS आ रहे थे 80 to 90। 1080p रे ट्रेसिंग अल्ट्रा प्रीसेट पे DLSS ऑफ करके FPS आ रहे थे 30 to 35। तीनों सेटिंग्स पे गेम प्लेएबल थी, कहीं पे भी मुझे ऐसा जिटरिश नहीं लगा। नाउ GTA 5 1080p मैक्स सेटिंग्स के साथ ही 100 से भी ऊपर के FPS निकाल रहा था लैपटॉप। फिर उसके बाद हमने टेस्ट की काउंटर स्ट्राइक 2 1080p 144 हर्ट्ज, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे 200 प्लस FPS मिल रही थी हमें। 1080p 144 हर्ट्ज, मैक्स सेटिंग FPS 130 प्लस। आफ्टर दैट रेजिडेंट इविल 7 1080p मैक्स सेटिंग 144 हर्ट्ज, FPS 60 to 70 मिल रहे थे, गेम बिल्कुल प्लेएबल थी। COD Warzone 1080p रिकमेंडेड सेटिंग्स, Nvidia Reflex ऑन था और इसमें भी DLSS ऑन था। FPS 100 to 120, 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स, Nvidia Reflex ऑन, DLSS ऑन, FPS 90 to 100। ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है हमें गेमिंग के सिनेरियो में, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर हम इसके ऊपर इजीली गेम खेल सकते हैं। देखो ये जो सीरीज है ना Lenovo LOQ, उसके काफी डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। Ryzen 7 7840HS के साथ RTX 4050 आपको 1 लाख रुपए के अराउंड मिल जाएगा। इंटेल के साथ i7 का 13 जनरेशन 13620H, उसी के साथ ही RTX 4050, इसका प्राइस भी सेम है अराउंड 1 लाख रुपीज। एक है 12 जनरेशन का 12450H के साथ RTX 3050, प्राइस आपको मिल जाएगा 80,000 के करीब। और जो हमने अभी कवर किया Ryzen 7 RTX 4060 वाला, उसी सेगमेंट में इंटेल का i7 13260H के साथ आता है RTX 4060 के साथ, प्राइस अराउंड 1,10,000 रुपए है। सो इन सभी में से आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। देखो मेरे अकॉर्डिंग लैपटॉप टोटली वैल्यू फॉर मनी है। जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस पीरियड के लैपटॉप्स के अंदर मिल सकती है ना, और जैसी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी बढ़िया मशीन है ये, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। आपने इसे ज़रूर कंसिडर करना है। एंड आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें एंड इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, पीस आउट।